अब पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने को परा और अपरा प्रकृति रूप संपूर्ण जगत का मूल कारण बताया। भगवान ने अब भगवान के सिवाय भी जगत का और कोई कारण होगा, इसके आगे के श्लोक में ये निषेध कर रहे हैं कि और कोई कारण नहीं है संसार में। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे धनंजय, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, कि मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण ही नहीं है, मैं ही एक कारण है ना। मैं ही यह संसार का महाकारण हूं, कि संसार में मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। आप देखिए कहीं किसी और भगवान जो पैदा हुए, किसी ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं या मैं कारण हूं, है ना। एक भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल जबरदस्त ढंग से ये कहा है कि मैं भगवान हूं, मानो। और खाली कहा ही नहीं है, अपना विराट रूप दिखाया भी। अपनी ऐसी अद्भुत लीलाएं जो मनुष्य के बस में है ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं सोच सकता ऐसा करना कि एक कनिष्ठा उंगली से इतना बड़ा पर्वत उठा ले। कोई सोच ही नहीं सकता कि इतने बड़े कालिया नाग पर 5 साल का बच्चा नृत्य करने लगे। पूतना को 6 साल भर का भी बच्चा नहीं है, उसने उसको मार डाला। तो मतलब ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने की है, भले ही कोई माने या ना माने उनको भगवान, लेकिन वो भगवान है ही, उनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। और तभी इतने जबरदस्त ढंग से भगवान कह रहे हैं कि इस संसार का मैं ही महाकारण हूं, कोई छोटा मोटा नहीं। जैसे वायु आकाश से उत्पन्न होती है और आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है, उसके अलावा कहीं नहीं। तो आकाश के सिवाय वायु की कोई और पृथक स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ऐसे ही संसार भगवान से उत्पन्न होता है और भगवान में ही स्थित रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। अर्थात भगवान के सिवाय संसार की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अगर आप भगवान को इस संसार से हटा दें तो कुछ सत्ता है ही नहीं किसी की, वही है, उनकी ही सत्ता है सब कुछ। तभी देखिए क्या है कि मानव जो है ना, हम मानव जो है, हम लोग किस चीज से परेशान है? अपने भावों से परेशान है। कभी कोई विषय उत्पन्न हो जाता है मन में, उसी भाव में कभी दुख का विषय, करुणा का भाव आ गया, कभी क्रोध का भाव आ गया, कभी दुख का आ गया, कभी निराशाजनक स्थिति हो गई, कभी हर्षित हो गए। तो उन्हीं सब भावों में हम लोग कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। और उन स्थितियों से हम लोग सुखी या दुखी होते हैं, है ना। अपने मन के अनुकूल हुई स्थिति तो हम लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, तब भी हम लोग अपने को संभाल नहीं पाते हैं। एक दूसरे से उछल उछल के खुशी के मारे हम लोग अपनी बातें बताते हैं, और जब दुखी होते हैं तो रुदन करते हुए एक दूसरे को बताते हैं, तो भी हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो हम लोगों की जो ये मानसिक स्थितियां हैं ये हम लोगों के स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा खराब करती हैं, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रोड़े भी अटकाती हैं, है ना। और अगर जैसा भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अपने वर्तमान में रहो, जो हो गया उसको हम भूलें और उसमें हम ना जिए वर्तमान काल में तो क्या होगा? जीवन हमारा और उच्चतर होगा। जब हम इस भगवान की जो ये बातें हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, जब हम इस चीज को मान लें, इस चीज को समझ लें, तो इसको अपने अनुभव में लाएं, तब हमारे लिए जीवन बहुत आसान हो जाएगा जीना। लगेगा कि जो भी कुछ हो रहा है सब लीला है, थोड़े दिन के लिए खत्म हो जाएगी, कुछ है ही नहीं। वो जो आपके संग खराब व्यवहार कर रहा है उसको मिला ही है, वो विलेन है लाइफ का। विलेन होना भी जरूरी, तभी तो हीरो समझ में आता है कि हीरो है। अगर दोनों ही एक जैसे हुए तो ये समझेंगे कैसे कि ये विलेन है, ये लगा सभी अच्छे हैं, है ना। तो विलेन ने आपको बहुत अच्छा साबित किया, तो ये भी तो उसका होना जरूरी था। तो ठीक है, ये सबको एक्टिंग मिली, अलग अलग रोल मिला, वो अपना अपना रोल कर रहे हैं। अगर हम ये चीज को समझें और माने तब, नहीं तो हम परेशान होते रहेंगे। तो मुख्य बात तो ये है कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से कैसे जिए। जब इन बातों को हम लोग आत्मसात करें, अपने अंदर उतारें, तब ये चीज संभव हो सकती है। तो वास्तव में हमें जीवन में निरंतर इन बातों को विचार करते रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए। फिर भगवान क्या कह रहे हैं? परतरम। परतरम कहकर सबका मूल कारण भगवान बता रहे हैं कि मूल कारण के आगे कोई कारण होता ही नहीं है। अर्थात मूल कारण का कोई उत्पादक नहीं है, किसी चीज के मूल कारण का। भगवान ही सबके मूल कारण है। यह संसार अर्थात देश काल, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति सभी परिवर्तनशील है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो अपरिवर्तनशील है, परंतु जिसके होनेपन से सबका होनापन दिखता है, अर्थात जिसकी सत्ता से ये सभी चीजें दिखते हैं, वह परमात्मा ही इनमें सब में परिपूर्ण है।
उस परमात्मा के ही कारण सब कुछ है। अगर परमात्मा नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें भगवान आगे बता रहे हैं कि जितने भी चीजें हैं कि मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, यह सारा संसार जो है, इतना बड़ा जो संसार दिख रहा है, जैसे सूत में सूत की मणियों की तरह मेरे में पिरोया हुआ है। जैसे एक धागा है, उसमें मणि हमने डाल दिया है तो सारी मणियां उसमें पिरोई गई हैं। तो ऐसे ही मैं हूं और पूरा संसार मेरे में पिरोया हुआ है, मुझसे अलग नहीं है कुछ भी। अर्थात मैं ही संसार में अनुस्यूत हूँ, अर्थात व्याप्त हूँ, सारे सब जगह मैं ही संसार में व्याप्त हूँ। जैसे सूत से बनी मणियों में और सूत में सूत के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसे ही मेरे अलावा इस संसार में और कोई तत्व नहीं है। वह चेतन तत्व मैं ही हूँ, जो उसमें दिखता है वो चेतन तत्व भी जो सब में दिखता है मैं ही हूँ। अर्थात मणि रूप अपरा प्रकृति भी मेरा स्वरूप है। मणि क्या हो गया, ये अपरा प्रकृति हो गई। और धागा रूप परा प्रकृति भी मैं ही हूँ, दोनों मैं हूँ। और दोनों में मैं ही परिपूर्ण हूँ और व्याप्त हूँ चारों तरफ, उसमें भी मैं हूँ और इसमें भी मैं हूँ। अर्थात अपरा प्रकृति में भी मैं हूँ और परा प्रकृति में भी मैं हूँ। इसलिए मेरे अलावा इस संसार में कुछ और है नहीं, कि मेरे सिवाय जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई जाती हैं, ऐसी संपूर्ण जगत मेरे से ओतप्रोत है।